आजकल रेप मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पीड़िता के साथ गैंग रेप के सबूत नहीं मिले। जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट को बताया सिर्फ एक पुरुष का मिला डीएनए। कोर्ट ने सीबीआई से पूरी जांच की मांगी डिटेल। 23 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट का कोलकाता हाई पुलिस को आदेश 2 हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड और गवाहों की लिस्ट सबमिट करें। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। कहा इन हाउस कमेटी कर रही है जांच। जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ। सरकार ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश। पदभार संभालने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई भी न्यायिक काम न सौंपे। केंद्र कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा किया। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा इसका फायदा। 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा। कोसी से जुड़ेगी मेची नदी परियोजनाओं को मंजूरी। भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील को मंजूरी दी। एचएएल के 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। किसानों की आय बढ़ाने लगी है मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप से म्यांमार में मची भारी तबाही। सेंट्रल म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। राजधानी नेपिदा में कई मंदिर और घर टूटे। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता मापी गई। थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। 30 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 90 लोगों को लापता। 3 लोगों की मौत हुई। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ। निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढहा। बिल्डिंग भी जमींदोज हुई। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकले। अफरा तफरी मची। ऊंची इमारतों के टॉप फ्लोर पर बने पुल से पानी गिरने लगा। वीडियो आया सामने। थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का किया ऐलान। बैंकॉक से कई उड़ानें रद्द की गई। भूकंप के बाद से थाईलैंड में कई लोग लापता हैं। बैंकॉक में आए भूकंप से आई डरावनी तस्वीर। ऊंची बिल्डिंग देखते ही देखते जमींदोज हो गई। बैंकॉक का मेट्रो रेल भी भूकंप के बाद बंद हुआ। भूकंप से मेट्रो के डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रेटर बैंकॉक में भूकंप की दहशत का माहौल देखने को मिला। घंटों तक सड़कों पर जमा रहे लोग। बैंकॉक में हर तरफ अफरा तफरी। कई इमारतों से मलबा गिरते नजर आया। बैंकॉक में एक बड़ा ब्रिज हुआ ध्वस्त। भूकंप से देखते ही देखते एक ब्रिज हुआ जमींदोज। बैंकॉक में आए विनाशकारी भूकंप से ऐतिहासिक धरोहर को भारी नुकसान हुआ। कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर नष्ट हो गए। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से 80,000 लोग प्रभावित हुए। म्यांमार के मंडाले शहर में हुई सबसे ज्यादा तबाही। 1,000 बेड पीड़ितों के लिए रिजर्व। म्यांमार और बैंकॉक में हुए भूकंप के लेकर के पीएम मोदी का ट्वीट। बोले भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर के चिंतित है। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। थाईलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मणिपुर के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मंडल से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत हुई। नागपुर हिंसा में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई। भीड़ को उकसाने का आरोपी फैजान खतीब गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपी शहबाज पहले ही अरेस्ट हो चुका है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से आमने सामने उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस के पोस्टर पर बाल साहिब की तस्वीर पर उद्धव ठाकरे ने जताई आपत्ति। शिवसेना यूबीटी की तरफ से बाला ठाकरे का पुराना वीडियो जारी किया गया जिसमें यह कहा गया राज ठाकरे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल पोस्टर्स बैनर्स में न करें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर की पूजा की। कहा यहाँ जब भी आता हूँ नई ऊर्जा मिलती है। कृणाल कामरा विवाद मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान। हास्य व्यंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना सम्मान चाहिए। राज्यसभा में राणा सांगा के लेकर के हंगामा। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भारी बवाल। सभापति धनखड़ बोले इतिहास पर टिप्पणी करना गलत बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले रामजी सुमन के अमर्यादित बयान दिया है। उन्होंने देश का अपमान किया। खरगे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा। पीयूष गोयल बोले जाति धन में बंटवारा करना गलत बात है। देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में खरगे बोले राणा सांगा की वीरता का सम्मान करते हैं। बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं है। रामजी सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ पर खरगे बोले संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता। किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत है। सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। देश नियम कानून से चलता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर कंगना रनौत का पलटवार। कहा राणा सांगा का अपमान करना गलत बात है। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है राणा सांगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले राणा सांगा हमारे देश के हीरो हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगा करके कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मसला। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर के जताया विरोध। आतिशी बोली, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। दिल्ली बजट पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, सरकार बताए 1 लाख करोड़ कहां से आएंगे, गरीबों के साथ मजाक किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान, सड़कों पर गायों को घुमाने चिंता का विषय, हमारी सरकार ने बजट में गौशालाओं के निर्माण का प्रावधान। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, होटल रेस्टोरेंट खाने के बिल में नहीं लग सकते सर्विस चार्ज। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, जहां पर ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। वायनाड की जनता को सांसद प्रियंका गांधी ने किया संबोधित, कहा यहां पीने के लिए पानी समेत कई समस्याएं हैं जिन्हें जल्द दूर करने की जरूरत है। वायनाड के सुल्तान बथेरी गांव पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। चेन्नई में AIRS समिट में सीएम नायडू का बयान, भारतीय युवाओं के अवसरों को भुनाने में क्षमता, भारतीय अमेरिकियों के इनकम सबसे ज्यादा। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के स्थानीय नेता मुजामिल उत्तर के केस दर्ज हुआ। औरंगजेब और टीपू की तस्वीर लगा करके भड़काऊ पोस्ट करने का मामला सामने आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जामनगर में दर्ज मुकदमे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, जहां पर एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का ये पूरा केस था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से दी गई थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। AICC की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता PL पुनिया, अलग अलग पहलुओं पर हुई चर्चा, 2 अप्रैल को होगी अगली बैठक। वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने, सरकार ने जारी किया आदेश, राधा रतूड़ी की जगह लेंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी बनने पर सीएम ने बधाई दी। ममता बनर्जी के भाषण पर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान, कहा इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं देश का अपमान करते हैं, राहुल गांधी की राह पर चल रही है ममता बनर्जी। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध में प्रमोद तिवारी बोले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर जाए तो समय विदेश के नेताओं को विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर TMC नेता सौगत रॉय बोले, प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अटैक, कहा ममता बनर्जी ने विदेशी धरती पर सीएम पद का मजाक बनाया। पंजाब के मुख्तार साहिब जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर बोले, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करें। ओडिशा दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा छत्तीसगढ़ और ओडिशा का पुराना रिश्ता है। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्र में उठी सरकारी कर्मचारियों को देर से ऑफिस जाने देने की मांग, हिंदू संगठन बोले 12 बजे से 4 बजे तक ही ऑफिस करने की मिली छूट। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, नवरात्रि पर काशी में बंद रहेगी मीट और मछली की दुकानें, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। संभल की जामा मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज, बड़ी संख्या में पहुंचे नमाजी, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अदा की अलविदा की नमाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदम्बिका पाल का पलटवार, उन्होंने कहा अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड। रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, मोहाली पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, UAPA मामले में पाकिस्तानी हैंडलर फारूक अहमद शाह पर कार्रवाई, जब्त की गई 7.43 करोड़ की संपत्ति। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 191 और निफ्टी 72 पॉइंट लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹26 बढ़ा, $1 की कीमत ₹85.48। गिरावट के बाद भी कई कंपनियों के शेयर्स चमके, टाटा कंज्यूमर कोर्ट के, महिंद्रा बैंक और अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी के टॉप गेनर। कई कंपनियों में निवेश में लगा झटका, विप्रो, इंडसलैंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत, 10 ग्राम सोने का दाम ₹747 बढ़ करके 89,164 हुआ। चांदी की चमक में भी तेजी आई है, ₹1,117 बढ़ करके 1 लाख के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत। पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ बदलाव, दिल्ली में ₹94.72 हुई प्रति 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, डीजल ₹87.62 में बिक रहा है। अब ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, RBI ने फ्री मंथली विड्रॉवल के बाद लगने वाले एक्साइज शुल्क को बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट होटल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का नया फरमान, बिल में नहीं लगेगा एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज, डिफॉल्टर से वसूला 1 लाख का जुर्माना। अडानी की सब्सिडरी का हुआ बम्पर फायदा, 400 मेगावाट सोलर प्लांट का मिला ऑर्डर, 25 सालों तक यूपी में होगी सप्लाई। लैंड रोवर डिफेंडर का ऑक्टा वर्जन भारत में हुआ लॉन्च, 2 करोड़ 59 लाख रुपए से शुरू होगी इसकी कीमत।
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन हुई लॉन्च। 3,37,000 से शुरू होगी इसकी कीमत। 3 से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात होने वाली है।